नमस्कार, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर नए हों तो आपसे आग्रह है, आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप मेरे वीडियो से लाभ उठा सकें, आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से अच्छी लगेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। आप सभी इस बात से अवगत है कि बीपीएससी द्वारा जो शिक्षक बहाली हुई है उसमें हमारे बिहार के बहुत सारे नियोजित शिक्षक फॉर्म अप्लाई किए थे और उनके द्वारा इस परीक्षा में सफलता भी प्राप्त की गई। लेकिन उनके सामने दो सबसे बड़ी समस्या आकर के खड़ी हो गई थी। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि हम परीक्षा में सफल होने के बाद भी किसी अन्य विद्यालय में अपना योगदान करें या न करें। वे इस दुविधा में थे कि सरकार द्वारा ये आदेश था कि अगर कोई भी नियोजित शिक्षक जो इस परीक्षा के माध्यम से सफल हुआ है उसका नियोजित शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जो पत्र जारी किया गया था उसमें स्पष्ट निर्देश था कि सबसे पहले ऐसे नियोजित शिक्षकों का योगदान जो है सुदूर ग्रामीण इलाकों में कराया जाए। उसके बाद जो अगर सीटें बचती हैं या फिर विद्यालय में जगह कम होता है तब जाकर के उनका योगदान जो है अन्य विद्यालयों में कराया जाए, जो कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय था। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार के जितने नियोजित शिक्षक हैं उनको बिहार सरकार द्वारा कितनी सुविधाएं दी जाती है, उनको प्रति माह कितना वेतन मिलता है। अपने गांव के नज़दीक या अपने ज़िले में रह करके बिहार के नियोजित शिक्षक प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं और प्रतिदिन जो है अपने घर को वापस आ जाते हैं। उस स्थिति में अगर उनको अपने गृह जिले से काफ़ी दूर अगर योगदान करवाया जाता तो निश्चित रूप से उनके सामने एक सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती। लेकिन बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए के माध्यम से परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर आ रही है या एक अच्छी खबर है कि बिहार के अपर मुख्य सचिव द्वारा एक पत्र जारी किया गया है कि पूर्व से नियोजित शिक्षकों को ओरिएंटेशन के बाद यानी उनके प्रशिक्षण के बाद उनको जो है कहीं अन्य योगदान न करा करके उनके मूल विद्यालय में ही भेज दिया जाए। तो ऐसे नियोजित शिक्षकों के लिए ये एक राहत भरी खबर है। लेकिन अभी उनकी समस्याएं जो है दूर नहीं हो पाई है। अभी भी समस्या इस बात के माध्यम से परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं। खैर, उनको अपने विद्यालय में ही योगदान करने का आदेश तो मिल गया, लेकिन क्या उन्हें वेतन संरक्षण या फिर जो है सेवा निरंतरता का लाभ मिल पाएगा? अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि ऐसे नियोजित शिक्षकों को वेतन संरक्षण और न ही जो है सेवा निरंतरता का लाभ तुरंत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे नियोजित शिक्षक घबराए नहीं, क्योंकि निश्चित रूप से आपको वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता का लाभ जो है प्राप्त होगा, क्योंकि आप फ्रेशर नहीं है, आप पूर्व से कार्यरत नियोजित शिक्षक है। और ये एक ऐसी समस्या है जो सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि बिहार के बहुत सारे नियोजित शिक्षकों के साथ जो है लगा हुआ है। तो इस पे सरकार जो है अवश्य ध्यान देगी। तो अभी तो आप एक कदम सफलता की ओर बढ़ ही चुके हैं और अगर इसी तरह से चलता रहा तो निश्चित रूप से आपको सेवा निरंतरता और वेतन संरक्षण का लाभ भी प्राप्त होगा। पूर्ण खबर और नियोजित शिक्षकों के लिए अगर कहें तो खुशखबरी यह है कि आप सबों के सामने विद्यालय अध्यापक नियमावली, जिसको विशिष्ट शिक्षक अध्यापक नियमावली 2023 का नाम दिया गया था, शिक्षक जिन्होंने बीपीएससी के परीक्षा में भाग नहीं लिया था उनके लिए बिहार सरकार ने अभी कुछ दिन पहले विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 उनके सामने लाया था। लेकिन उस नियमावली में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो नियोजित शिक्षकों के लिए घातक थी या फिर नियोजित शिक्षकों को स्वीकार्य नहीं थी। इस पर बिहार सरकार द्वारा
बिहार के नियोजित शिक्षकों ही नहीं बल्कि सभी वर्गों से आपत्तियां मांगी गई थी। प्राप्त को देखते हुए बिहार सरकार ने यह फैसला किया है कि बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको जो नया प्रारूप सामने आएगा उसका नाम होगा बिहार अध्यापक नियमावली 2023, जो कि बीपीएससी द्वारा पहले ही जारी किया जा चुका है। ठीक उसी प्रकार से बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए जो नियमावली आ रही है उसका नाम होगा बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023। सारे अंतर जो है देखने को मिलेंगे, वो अंतर आपके हित में होंगे। यहाँ तक कि इस नियमावली में यह जो है बात कही गई है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को बिना परीक्षा दिए राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, यानी उनसे अब 100 परीक्षा लेने की बात इस नियमावली में विलोपित कर दी गई है। लेकिन इससे आप ये ना समझे कि आपको जो है किसी परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ेगा। बस समय बीपीएससी द्वारा जो शिक्षकों की बहाली हुई है और उसका रिजल्ट घोषित हुआ है और उसमें रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि सरकार जो है बिल्कुल दबाव में है। अगर आपका परीक्षा होता भी है तो निश्चित रूप से वह परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा लिया जाएगा और वह परीक्षा ठीक दक्षता परीक्षा की तरह ही होगी। यानी यह परीक्षा अगर हम मान करके चलें तो यह एक विभागीय परीक्षा जो है कही जा सकती है। तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपके हित में ही माना जाएगा, क्योंकि आप आगे यह कह सकते हैं कि हमने परीक्षा जो है क्वालिफाई करके नियोजित शिक्षक से राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किया है। तो दोस्तों यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बिहार सरकार यह चाहती थी कि आप 100 क्षमता परीक्षा से गुजरें और आपको इतने कठिन प्रश्न जो है उस परीक्षा में पूछे जाएं कि अधिक से अधिक नियोजित शिक्षक उसमें असफल रहें। क्योंकि आप जानते हैं कि उस नियमावली में यह शर्त लगाई गई थी कि 3 बार असफल होने के बाद नियोजित शिक्षकों को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन अब जो नियमावली आपके सामने आने वाली है उसमें इस बात को भी विलोपित कर दिया गया है। साथ ही साथ पूर्व के नियमावली में इस बात का जिक्र था कि आपके ऊपर जिला स्तर से जो है कार्रवाई की जाएगी और आपका स्थानांतरण भी जो है जिला के अधिकारियों के हाथ में होगा। जहां बच्चों की कमी होगी वहां पर ही जो है आपका स्थानांतरण हो सकेगा। यानी इसके पहले आप सीसीए के अंतर्गत नहीं आते थे, लेकिन अब जो नई नियमावली आएगी उसमें आपको सीसीए के अंदर जो है शामिल किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको जो है ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा प्राप्त होगी। आप जहां जाना चाहेंगे आप जा सकते हैं। इसके लिए आपको जिला से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। पहले आप बिल्कुल जिले के ऊपर जो है निर्भर थे। अगर आप जिले के ऊपर निर्भर थे तो निश्चित रूप से आपके साथ वहां जो है बहुत तरह की परेशानियां उठानी पड़ती। लेकिन अब आप सीसीए के अधीन आ चुके हैं। अब आप जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र देकर या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पत्र देकर के जहां चाहे वहां अपनी स्थानांतरण जो है करवा सकते हैं। शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है जिसका नियोजित शिक्षकों को काफ़ी दिनों से जो है इंतजार था। इसमें विशेष करके जो महिला शिक्षिकाएं थी उनके साथ इस तरह की समस्या थी। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि अगर कोई नियोजित शिक्षक प्राथमिक विद्यालय से उच्च वर्ग में यानी माध्यमिक में अगर जा रहे हैं तो उनको अपने विद्यालय से विरमण पत्र कब लेना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी शिक्षक अपने विद्यालय से विरमण पत्र लेते हैं तो उनको अपने आवेदन पत्र में अपराहन शब्द का प्रयोग जो है करना उचित रहेगा, क्योंकि विरमण पत्र मिल जाने के बाद या आपके द्वारा विरमण पत्र ले लेने के बाद यह मान लिया जाएगा कि इस तारीख से आप इस विद्यालय से जो है विरमण पत्र ले लिए हैं और उस दिन तक का वेतन आपको उसी विद्यालय या उसी प्रखंड से जो है प्राप्त होगा। अगर आप अपने पत्र में पूर्वाहन शब्द का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से उस दिन का आपका वेतन जो है नहीं बन पाएगा और आपको एक दिन के वेतन का नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो जब भी आप अपने विद्यालय से विरमण पत्र लें उसमें शब्द का प्रयोग करें और अपराहन में ही आप विद्यालय छोड़ें ताकि आपको एक दिन के वेतन का नुकसान न हो सके। इसके अलावा
आप सभी देख रहे हैं कि बीपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा हुई है उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां जो है दिन प्रतिदिन जो है सामने आ रही है और ऐसा लग रहा है कि यह बीपीएससी द्वारा हुआ परीक्षा कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा झोल था। सरकार के नीतियों के कारण बिहार के बहुत सारे युवाओं का भविष्य जो है अंधकारमय हो गया। अगर तुरंत आप उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड में शिक्षक बहाली का अगर नियम देखें तो वहाँ पर डोमिसाइल नीति जो है लागू है, यानी कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर सिर्फ उत्तर प्रदेश या झारखंड के ही ऐसे अभ्यर्थी जो टेट किए हैं या फिर झारखंड के लिए जो वहाँ पर होती है वैसे क्वालिफाई शिक्षक ही इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। जबकि बिहार सरकार ने अंत में डोमिसाइल नीति को समाप्त कर दिया, जिसके कारण दूसरे राज्यों से बहुत सारे अभ्यर्थी आकर के इस परीक्षा में शामिल हुए और उनके द्वारा बिहार के बहुत सारे युवाओं को जो है रोजगार नहीं मिल सका। और यह नीति बिहार सरकार के द्वारा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसे अगर बिहार के नौजुवकों को अधिक से अधिक रोजगार देने का मन होता तो निश्चित रूप से डोमिसाइल नीति लागू किया जाता। खैर, अब तो परीक्षा हो चुकी है, लेकिन बीपीएससी के माध्यम से जो रिजल्ट घोषित किया गया है उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट निकलने के बाद भी यह रिजल्ट जो है रोक दिया जाएगा या इस पर जो है किसी न किसी तरह का जो है जांच होगी और जाकर के फ्रेश रिजल्ट जो है निकलेगा। खैर, यह तो भविष्य की बात है, देखिए क्या होता है, क्योंकि धीरे धीरे बहुत सारी गड़बड़ियां जो है सामने आ रही है। कुछ गड़बड़ियां तो ऐसी हैं जिस पे आपको विश्वास ही नहीं होगा। ऐसे ऐसे कैंडिडेट उसमें सफल हुए हैं जो कि सीटेट पास भी नहीं है और उनका रिजल्ट जो है घोषित कर दिया गया है। खैर, इस पर हमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, समय आने पर आपको सब कुछ जो है मालूम हो जाएगा। लेकिन बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वह धैर्य बनाए रखें। सरकार इस समय बिल्कुल जो है दबाव में है और दबाव इस मायने में है कि अभी जो बीपीएससी के माध्यम से जो रिजल्ट निकला है उसको लेकर के बिहार सरकार की जो है चारों ओर लोगों द्वारा जो है निंदा की जा रही है और निश्चित रूप से इस दबाव को झेलने में बिहार सरकार जो है अपने आप को अक्षम महसूस कर रही है। अतः जब भी आपका परीक्षा लिया जाएगा सिर्फ विभागीय परीक्षा ही होगा और आपको इस विभागीय परीक्षा के लिए अभी से ही तैयारी कर देनी चाहिए। आपको विभागीय परीक्षा के लिए किस तरह की तैयारी करनी है, तो इसके लिए आप जिस कक्षा को पढ़ाते हैं यानी वर्ग 1 से लेकर के 8 तक की जो पुस्तकें हैं उसका आप प्रतिदिन अध्ययन कीजिए। निश्चित रूप से दक्षता परीक्षा की तरह ही इसमें हमारे नियोजित शिक्षक सफल होंगे और राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।